एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन वह भूखा था, इसलिए शिकार की खोज में जहां तहां भटक रहा था। भटकते भटकते वह एक ऐसे मैदान के पास पहुंचा जहां बहुत सी भेड़ें घास चर रही थी। भेड़ों को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया और वह एक झाड़ी में छिपकर किसी भेड़ या मेमने के वहां आने की प्रतीक्षा करने लगा। उसे पूरी आशा थी कि कोई न कोई भेड़ उधर जरूर आएगी। थोड़ी ही देर में एक मेमना घास चरते हुए अपने झुंड से अलग होकर उसे झाड़ी के पास पहुंच गया जहां भेड़िया छिपा बैठा था। भेड़िए ने तुरंत मेमने को अपने मुंह में दबोच लिया। अब भेड़िए के मन में विचार आया कि क्यों न मेमने को ऐसे स्थान पर जाकर खाया जाए जहां कोई अन्य जानवर न आता हो, ताकि भोजन शांति के साथ किया जा सके। दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे एक शेर मिला जो पर अब राजा की शिकायत किससे करें, कहां जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाएं। शेर ने भेड़िए के शब्द सुने तो वह जोर से हंस पड़ा। स्वयं भी शिकार की खोज में था। भेड़िए के मुंह में मेमना देखकर शेर जोर से गुर्राया और बोला, जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। भेड़िया डर के मारे बुत बनकर वहीं खड़ा हो गया और उसके मुंह से मेमना छूटकर जमीन पर गिर गया। शेर ने भेड़िए का भोजन उठाया और उसे अपने मुंह में दबाकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। वह बिना अधिक प्रयास किए ही खाना मिलने पर खुश था। अभी शेर कुछ ही कदम बढ़ा था कि भेड़िया धीरे से बुदबुदाया, ये तो दिन दहाड़े चोरी है। क्या जंगल के राजा को किसी से शिकार छीनना शोभा देता है? राजा को तो अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। राजा ही सरासर अन्याय कर रहा है, किसी का हक छीन रहा है। यदि हमारे साथ कोई दूसरा प्राणी अन्याय करता तो हम उसकी शिकायत राजा से करते, पर अब राजा की शिकायत किससे करें, कहाँ जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाएं। शेर ने भेड़िए के शब्द सुने तो वह जोर से हंस पड़ा। वह पीछे पलटा और उसने भेड़िए से कहा, कितने आश्चर्य की बात है कि एक चोर न्याय की बात करता है। क्या तुम्हें ये मेमना उपहार में मिला था? तुमने भी तो इसे झाड़ियों में छुपकर चुराया है। क्या ये न्यायपूर्ण है? क्या एक चोर का चोरी के विषय में न्याय मांगना शोभनीय है? शेर की बातें सुनकर भेड़िया शर्मिंदा हो गया और वहां से 9-2-11 हो गया। शिक्षा: अन्याय चाहे छोटा हो या बड़ा, अन्याय होता है।